अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस मुदस्सिर कदीर के साथ। और आज मैं मौजूद हूं मियां हॉस्पिटल में और आज हम बात करेंगे मियां हॉस्पिटल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर कदीर से कि मियां हॉस्पिटल में आवाम को क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर ताहिर कदीर आजकल इंचार्ज हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के और इनसे हम ये भी पूछेंगे कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो मरीजों को क्या क्या सहूलियात दे रहा है। और इस वक्त मैं उनके कमरे में मौजूद हूँ। सर, क्या हाल है आपका? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुदस्सिर शुक्रिया क्या आपने कि हाल है? हमें वक्त दिया। तो आज हमने आपसे बात करनी है और जानने की कोशिश करनी है कि मेरे अस्पताल में कौन कौन सी सहूलियात जो हैं वो आवाम के लिए आप फराहम कर रहे हैं हुकूमती एक जो डायरेक्शन होती है उस पे। मुदस्सिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं बहैसियत इंचार्ज रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर एंड वर्किंग एज कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट इन मे हॉस्पिटल। और मैं हम मे हॉस्पिटल में हम मरीज़ों को एक्स-रे से लेके सीटी, एमआरआई, एंजियोग्राफी तक की सहूलियात देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि हम मैमोग्राफ़ी की सहूलत भी दे रहे हैं मरीज़ों को, क्योंकि मैमोग्राफ़ी में बहुत आजकल हॉट इशू है। और मैमोग्राफ़ी में जो औरतों के छाती का जो सरतान है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा हम फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर भी करते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए छोटी छोटी गिल्टियों का टेस्ट करते हैं और उनका तशखीस की जाती है कि ये इसमें कैंसर है या ये वैसी कैंसर के बगैर वाली गिल्टियाँ हैं। अ, जी जी जी। एक्स-रेज़ के साथ हम जब अल्ट्रासाउंड के बाद हम सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन के हमारा जो मशीन है, वो हमारी लेटेस्ट मशीन लगी हुई है और हम एक 24 घंटे में को तकरीबन 130 से 40 सीटी स्कैन करते हैं। अल्ट्रासाउंड हम 3-4 हमारे स्टेशंस हैं। हम आउटडोर में स अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज़ देते हैं। इमरजेंसी में हम 24 घंटे अल्ट्रासाउंड की सर्विस देते हैं। हम अपने मेन डिपार्टमेंट में जो पुरानी बिल्डिंग कहलाती है, गढ़ीवाड़ कहलाती है, उसमें अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज़ देते हैं। सर्जिकल टावर में हम अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज़ देते हैं। और साथ बच्चा वार्ड में भी हम बच्चों के लिए भी अल्ट्रासाउंड की सर्विसेज़ राउंड द क्लॉक प्रोवाइड करते हैं। यानी कि 4 जगह पर अल्ट्रासाउंड की मशीनें फ़ाल हैं। जी, बिल्कुल फ़ाल हैं। और है ना, इसके साथ-साथ अल्ट्रासाउंड से एक ऊपर की टेक्नीक है जिसको हम कलर डॉपलर उर्फ़े आम में कहते हैं, जिसमें हम कलर डॉपलर में हम देखते हैं कि ये जो खून की शरेयानें हैं, वो काम कर रही हैं, चल रही हैं, कोई ब्लॉक्स तो नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसमें हम शुगर के मरीज़ों को गैंग्रीन से बचाने के लिए और ट्यूमर अगर है तो देखने के लिए आया ये खतरनाक किस्म का ट्यूमर है या बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो खतरनाक ट्यूमर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है और उनको खून मिल रहा होता है खून, जिसकी वजह से वो फलते-फूलते बहुत ज़्यादा। जब इंसानी जिस्म में जब वेनें होती हैं, इनका निज़ाम जब सिकुड़ता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर खून की जो रफ़्तार है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से जो पाँव की जो नसें होती हैं, तो इंसान की हालत भी हो जाती है कि बाज़ औक़ात तो चल नहीं पाता। तो जब आप इसको तशख़ीस करते हैं या बताते हैं डॉक्टर के ज़रिए डॉक्टर को, तो उसका तरीका इलाज आगे क्या है? उसका तरीका इलाज 2 किस्म के तरीका इलाज है इसमें। एक तो सर्जन उसको करता है सबसे पहले। दूसरा हमारा फ़ील्ड है, रेडियोलॉजिस्ट का फ़ील्ड है, उसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि इन नसों को, इन रगों को यानी आर्टरीज़ और वेन्स को खोलने के लिए इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेंट डालते हैं। जो ये दोनों चीज़ें हैं, ये सर्जरी से पहले की जाती हैं और सर्जरी से बचा जा सकता है इन चीज़ों से। इसकी वजह ये है कि इंटरवेंशनिस्ट जो रगों के अंदर जाके काम करते हैं, उन तक ये मरीज़ ज़रूर जाने चाहिए जिनको शुगर की प्रॉब्लम है। बिल्कुल जाने चाहिए और इनका गाहे-बगाहे इनका कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को जो खून की शरेयानें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं और उनका कैलिबर यानी उनका जो है डायामीटर अंदर से उनका बोर कह लें आप उर्फ़े आम में, वो बोर कम होने लगता है, उनका कैलिबर कम होने लगता है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई रुक जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप रेडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक़्त मियाँ अस्पताल की रेडियोलॉजी के इंचार्ज भी हैं, ये तो बताइएगा कि मियाँ अस्पताल में इमरजेंसी सर्विसेज़ में सीटी स्कैन अभी तक फ़ाल क्यों नहीं हो सका? इमरजेंसी में सीटी स्कैन सर्विसेज़ चल रही हैं और इमरजेंसी के अंदर भी एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत पे फॉर परफॉर्मेंस के मॉडल पे हमने एक सीटी स्कैन मशीन लगी हुई है जो कि राउंड द क्लॉक चलती है। इमरजेंसी में वो 24 घंटे अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन की सहूलत प्रोवाइड करती है। जो फ़ालिज के मरीज़ आए हुए हों, उनके लिए जो ब्रेन हेमरेज के आए हुए हैं, उनके लिए वो करती है।
दूसरे सीटी स्कैन हमारा सर्जिकल टावर में चल रहा है, जी। वो भी राउंड द क्लॉक चल रहा है और इमरजेंसी के मरीज़ उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तीसरा सीटी स्कैन हमारा इमरजेंसी के बाहर लगा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा सालों से फ़ाल नहीं है। जी, जी। उसको हम गाहे-बगाहे टेस्ट करवाते हैं ठीक, वो ठीक नहीं होता और एक कंपनी ने उसका बेड़ा उठाया हुआ कि हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन वो ले सही नहीं कर रही उसे। वो आती है, करती है लेकिन मेरा नहीं ख़्याल कि वो काम करेगा। ठीक है। ठीक, उसके लिए हमारे चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव साहब ने बहुत सारी कमिटीज़ बनाई हुई हैं, तश्कील दी हुई हैं और हम उस पे काम कर रहे हैं। तो आप जो इस वक़्त आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं नाज़रीन, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे रेडियोलॉजी के तनाज़ुर में? रेडियोलॉजी के तनाज़ुर में मैं ये कहना चाहूँगा हमारा स्टेट ऑफ़ द आर्ट डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी का और इसमें हम एक बेसिक बुनियादी एक्स-रे से लेके एमआरआई तक करते हैं, एमआरआई एंजियोग्राफ़ीज़ भी करते हैं, सीटी स्कैन भी करते हैं। तो मेयो अस्पताल में हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है रेडियोलॉजी से मुतल्लिक़ा। तो जो मरीज़ आते हैं, उनसे आप पैसे लेते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है? ये बताइए। ये जो ऐसा है कि हम हमारे जो रेट्स मुकर्रर हैं, हम उसके हिसाब से उस मरीज़ों को चार्ज करते हैं। लेकिन हमारे मेडिकल सुपरडेंट साहब ने और चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव साहब ने ये सवाबदीद उनकी है कि किसको फ्री कर दें और किसको आधे पैसे कर दें और गरीब बंदे हो, तो उनसे बिल्कुल एक पैसा भी ना लिया जाए। डॉक्टर साहब आपके नाम के साथ लगा हुआ है प्रिंसिपल मेडिकल ऑफ़िसर, इसका बताइएगा ये क्या चीज़ होती है? प्रिंसिपल मेडिकल ऑफ़िसर जो है, ये ग्रेड 20 का अफ़सर होता है। और इसके ज़िम्मे जो भी जिस डिपार्टमेंट में हो, जो काम भी लग जाए जिस डिपार्टमेंट का चूँकि मेरी स्पेशलिटी रेडियोलॉजी है, दूसरी मेरी स्पेशलिटी फोरेंसिक रेडियोलॉजी है, यानी पुलिस केसेस भी मैं करता हूँ, जो पुलिस सर्जन, जो हमारा सीएमओ रेफ़र करता है, रेडियोलॉजी से मुतल्लिक वो केसेस करता हूँ। ओवरऑल प्रिंसिपल मेडिकल अफ़सर चूँकि उसका ग्रेड और प्रोफ़ेसर का ग्रेड एक ही होता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करता है डिपार्टमेंट का और प्रोफ़ेसर्स जो हैं वो साथ टीचिंग साइड को ज़्यादा देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रेज़िडेंट्स की ट्रेनिंग, उनकी वर्कशॉप्स, उनके थीसिस, उनके डिसर्टेशन और जो मेरे ज़िम्मे जो काम होता है प्रिंसिपल मेडिकल अफ़सर के ज़िम्मे या कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट के ज़िम्मे, उसका काम होता है कि अपने टेक्निकल स्टाफ़ को मॉनिटर करें, उनको साथ जो इक्विपमेंट हमारा मिला है, उनको 24 आवर रनिंग में रखें फंक्शनल रखें। और फंक्शनल रखें और उनकी जो सर्विस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें उनको है ना देखता रहे कि कब रिन्यूअल आ रहा है, कौन-सी कंप्लेंट आ रही है, उसको रेक्टिफ़ाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से राब्ते में रहें। तो अगर हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप किसी अस्पताल के एमएस भी बन जाएँगे? नहीं, ये मेरा ख़्याल है कि मुझे रेडियोलॉजी पसंद है और मैं एज़ फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट मैंने माज़रत की थी, क्योंकि मैं माज़रत करता हूँ। मैंने अपने अफ़सरान बाला से भी माज़रत की थी कि मैं एमएस के लिए एक पोस्ट के लिए मेरी सेहत मुझे इजाज़त नहीं देती और मैं सिर्फ़ अपने डिपार्टमेंट को और रेडियोलॉजी को ही खिदमत करना चाहता हूँ। डॉक्टर ताहिर कदीर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक़्त दिया और बड़ी मुफ़स्सल गुफ्तगू जो है ना आपने हमारे साथ की। बहुत शुक्रिया कदीर, आप हमेशा से हम आम को हक़ाइक़ पर मबनी जर्नलिज़्म करते हैं और मैं आपको पिछले को 20 साल से जानता हूँ। और नाज़रीन इसी के साथ ही मुझे मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।